इंसान के रूप में, छाँव में, धूप में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ अजब फजल सा हुआ, कुछ अजब करम सा, कुछ अजब उछल सा हुआ, कुछ अजब रहम सा। इंसान के रूप में, छाँव में, धूप में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुश्क ज़मीं से जड़ की मानिंद उठ के वो निकला। आप यहोवा पाक खुदा से छू के वो निकला, छू के वो निकला, छू के वो निकला। कुछ अजब सराग सुना, कुछ अजब कहानी, कुछ अजब नज़ारा सा हुआ, कुछ अजब सिवानी। इंसान के रूप में, छाँव में, धूप में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी। आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी। आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी। आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी। उद्धार आया, उद्धार आया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार 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 आ गया। यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, सारा संसार जिसका वो चरनी में समाया है, वो चरनी में समाया आया है। यीशु
यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु आया है। सारा संसार जिसका चलनी में समाया है, वो चलनी में समाया है। यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है। राजा यीशु जन्मा, तारा एक चमका, जग का उजाला आया है, सूरज भी शर्माया है। राजा यीशु जन्मा, तारा एक चमका, हालेलुया, जग का उजाला आया है, सूरज भी शर्माया है। आनंद ही आनंद छाया है, आनंद ही आनंद, आनंद छाया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है। सारा संसार जिसका चलनी में समाया है, वो चलनी में समाया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है। पृथ्वी रुक गई है, आकाश झुक गया है, दंडवत उसको सब करते, वृक्ष गीत गुनगुनाते। पृथ्वी रुक गई है, आकाश झुक गया है, दंडवत उसको सब करते, वृक्ष गीत गाते गाते। खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है, खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ लाया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है। सारा संसार जिसका चलनी में समाया है, वो चलनी में समाया है, यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, ओ यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, ओ यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है, ओ यीशु यीशु आया है, यीशु यीशु आया है। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है, नूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है, नूर होकर मसीहा उतर आया है, नूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। वो आया है अपने ही वादे के खातिर, लिया जन्म उसने कंवारी से आखिर, वो आया है अपने ही वादे के खातिर, लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर। मसीह और मालिक अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है, मसीह और मालिक अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है, जहाँ की खुशी का ठिकाना वही है, किसी दिल में गम का तराना वही है,
मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। हालेलुया। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। उजड़े हुए चमन में उसने बहार लाया, उजड़े हुए चमन में उसने बहार लाया। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। उसका करम भी होगा, तकदीर भी बनेगी। उसका करम भी होगा, तकदीर भी बनेगी। घबराना गम के मारे, मंजिल तुझे मिलेगी। घबराना गम के मारे, मंजिल तुझे मिलेगी। उजड़े हुए चमन में उसने बहार लाया, उजड़े हुए चमन में उसने बहार लाया। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। मेरा मसीह है आया, दिल का करार लाया। दिल का करार लाया, दिल का। सी माइनर। बड़ा दिन आया, हालेलुया। बड़ा दिन है। बड़ा दिन आया खुशियां लेके कि यीशु जी का नाम जपिए, कि यीशु जी का नाम जपिए। बड़ा दिन आया खुशियां लेके कि यीशु जी का नाम जपिए। सब लोग कि यीशु जी का नाम जपिए। चलो चलिए, चलो चलिए बैतलहम के कि यीशु जी का नाम जपिए, कि यीशु जी का नाम
ऊपर कर लेंगे। हालेलुया। जितने लोग हैं यहाँ पर आंख बंद करके हाथ ऊपर कर लें, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। ओ यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है जो आपके जीवन में आनंद देने वाला है। मेरे भाई बहन, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपके जीवन को आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन के अंधकार को मिटाने जा रहा है। आपको यीशु स्पर्श कर रहा है, आपको यीशु आशीष दे रहा है, आपके जीवन के मुश्किलों को दूर कर रहा है, आपके जीवन में आनंद और खुशी दे रहा है। यीशु ही प्रभु है। हाथ उठा के, यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही प्रभु यीशु है। हाथ ऊपर कर लेंगे, यीशु ही प्रभु है। सब लोग आराधना करेंगे, सारे लोग आराधना करेंगे। कुछ लोग ताक रहे हैं, देख रहे हैं, आराधना करेंगे। यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही प्रभु है। ओ यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही प्रभु है। मेरा मसीह आया, दिल का करार लाया। मेरा मसीह आया, दिल का करार लाया। उजड़े हुए आपके जीवन में, उजड़े हुए आपके जीवन में वो बहार लाने जा रहा है। इस साल उजड़े हुए जीवन में आपके चमत्कार करने जा रहा है। इस साल उजड़े हुए जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उजड़े मेरा मसीह आया, दिल का करार लाया। उजड़े हुए चमन में उसने बाहर लाया। उजड़े हुए चमन में उसने बाहर लाया। मेरा मसीह आया, दिल का करार। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, ऐ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें। स्वर्ग में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें तेरे ओर लगाता हूँ, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें तेरे ओर लगाता हूँ, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर, तेरी ओर।
कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, दीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु आंख बंद करके आराधना करिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपकी प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु हम पे सब लोग आंख बंद करिए एक बार और। हालेलुया। आप यहाँ पर आए हैं, प्रभु आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, असंभव को संभव करने जा रहा है। आपके जो काम रुके हैं वो होने जा रहे हैं। आज आप यहाँ चमत्कार लेके जाएंगे, जिंदा यीशु को लेके जाएंगे। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको चंगा करता है, आपको आशीष देने के लिए आप यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन आपके जीवन में प्रभु शांति दे रहा है, आपके जीवन में कुछ चमत्कार करने जा रहा है, भलाई करने जा रहा है। हालेलुया। उसकी ओर देखें, विश्वास करें। हालेलुया। तो यीशु मसीह संसार में, यीशु मसीह का आगमन दो बार है। एक 2023 साल पहले साधारण बच्चा जिस प्रकार पैदा होता है वैसे ही यीशु मसीह पैदा हुआ। केवल एक फर्क है, वो कन्या मरियम के पेट में कभी हो ही नहीं सकता है। मेडिकल साइंस में जो आज बता रहे हैं उसका मेरे विरोध में खड़ा हो जाएंगे, ये तो असंभव है। वैज्ञानिक सब मेरे खिलाफ में खड़ा हो जाएंगे, ये तो असंभव बात है, ये कहानी है। ठीक है, लेकिन हकीकत है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो केवल बाइबल में नहीं वरन इतिहास का पन्ने में भी लिखा है। हालेलुया। आज 2023 करके नाम बताते हैं, आज बोल रहा है यीशु मसीह का जन्म से लेकर के कैलकुलेट किया, आज कितना साल हो गया। यानी कि दूसरे शब्द में बताया, जनगणना शुरू कर दिया यीशु मसीह का पैदाइश के बाद, उसके पहले कोई जनगणना नहीं था। वो जनगणना का टाइम है 2023 साल के पहले शुरू हो गया। उस समय से लेकर के आज तक कितना साल बीत गया, बोलिए कितना साल बीत गया। 2023 साल। उसको परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो यीशु मसीह पैदा हुआ, हकीकत है। डेट कोई मालूम नहीं, किसी को अंदाजा लगाया दिसंबर 25 है, कहीं लिखा नहीं है, ना बाइबल में ना इतिहास में। फिर एक टाइम हमको छुट्टी करके दे दिया, सरकार दिया, बोला दिसंबर 25 में यीशु मसीह पैदा हुआ। हम लोग भी मानते हैं। अब चलिए, उस दिन फ्री है, छुट्टी है, यीशु मसीह खूब आराधना कर सके। हालेलुया। अन्यथा कल कोई बोल रहा है दिसंबर 25 नहीं है, जनवरी 5 है, तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, मानेगा। ठीक है, जनवरी 5 में हम लोग मनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कल के दिन बोल रहा है क्रिसमस मनाना ही नहीं, हाँ मना किया, क्रिसमस मनाना नहीं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब भी कोई फर्क है। सच्चा मसीह का क्रिसमस कब है, बोलिए सच्चा मसीह का क्रिसमस कब है? रोज रोज। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह दिल के अंदर पैदा हुआ, उस दिन से लेकर के मृत्यु तक उनका यीशु मसीह का क्रिसमस कभी भी मना सकता है। हालेलुया बोलेंगे जोर से। कोई जरूरी नहीं है चर्च के अंदर ही आते तब क्रिसमस मना सकता है, घर पर भी क्रिसमस मना सकता है। हालेलुया। और क्रिसमस का महत्व डेट, प्लेस, समय ये कुछ नहीं, बल्कि वो हकीकत मेरा दिल में आया, यीशु मेरे दिल के अंदर आया, इसलिए मैं क्रिसमस मना रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात तो यीशु मसीह फिर आने वाला है। पहले यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? नन्ना मुन्ना बच्चा बनकर के आया, क्यों आया? हाँ सही बताया, हमारा पाप का क्षमा के लिए, पाप का अंत करने के लिए। ठीक है, खून बहाने के लिए आया, मरने के लिए आया। इस शरीर का जरूरत था, वो शरीर पाया। इस शरीर में आने के पहले यीशु का नाम क्या था पता है?
शरीर में आने के पहले यीशु मसीह का नाम क्या था? नहीं मालूम। वचन क्या है? वचन, वर्ड, लोगोस। ठीक है, परमेश्वर ने बताया उजियाला हो, तब क्या हो गया? परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधा उग जा, उग गया। समुद्र बन जा, समुद्र में मछलियां, जल का सारे जीव बन जा, तब क्या हो गया? बन गया। बन गया। वो आवाज था, वो स्वर, वो मुंह से निकला हुआ वाणी था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, जो कुछ उत्पन्न हुआ उनके बगैर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। 1:14 में यूहन्ना रे सुसमाचार में लिखा है, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। और बता रहे हैं, लिखने वाले बता रहे हैं, हमने उनका महिमा ऐसा देखा। कैसे देखा? पिता का एकलौता पुत्र का महिमा हमने देख लिया, हमने निहारा। हालेलुया। उस यीशु मसीह संसार में आया मानव जाति का पाप का परिहार के लिए। बोलिए हालेलुया। पहले समय में पाप का परिहार कैसे होता था पता है? पहले समय में, मूसा का समय में बलि चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया बोलेंगे। बलि समझते हो? बलि समझते ना? सैक्रिफाइस। बलि के जानवर होता है, चाहे बछड़ा हो या गाय का बच्चे हो या बकरे हो या मेमने हो या बैल हो या कबूतर हो, उसको लेके आएंगे और पुरोहित के सामने उसको रख देंगे और बोलेंगे मैंने पाप किया है, फलाना तारीख में पाप किया है, मेरे मोटा पाप मैंने किया है, पाप का परिहार अभी नहीं हुआ है। तुरंत पुरोहित का हाथ में एक बहुत बड़ा तलवार है, उसके पास ये बकरा है, बकरा का कुछ भी नहीं मालूम, कुछ पता है, बोला मैं नहीं पाप किया, ये बकरा पाप किया है, मैं झूठ नहीं बोला, ये बकरा झूठ बोला है, मैं चोरी नहीं किया, ये बकरा चोरी किया है। सारे पाप आरोप करेंगे किसके ऊपर? निर्दोष बकरे को पता भी नहीं है क्या बोल रहा है। लास्ट में सारे पाप का आरोप होने के बाद पुरोहित तलवार लेके खड़ा हो जाएंगे, बेरहम से उसका दंड देंगे। किसको दंड देंगे? बकरे को दंड देंगे। बेरहम से काटेंगे, वो छटपटाएंगे, चिल्लाएंगे, खून बहेंगे, तड़पेंगे, तड़पते 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 मर जाएंगे। उसके द्वारा पाप की क्षमा। पुरोहित उस हालल कटोरे में उसका लहू परमेश्वर के सामने दिखाएंगे, बोलेंगे एक पापी के लिए एक बकरा मारा गया। तुरंत परमेश्वर बोलेंगे मैंने क्षमा किया, उनका पाप का निवारण हो गया, उनका पाप में खारिज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार चलता था तो तमाम बकरे और बैल मारा जाता है। एक एक साल में लाखों लाखों बकरा, लाखों लाखों बकरी और कबूतर पापियों के लिए मारा जाता था। और मनुष्य को पाप करने के लिए और मौका अच्छे से मिला। हालांकि धनी व्यक्ति है तो बोलेंगे एक बकरा नहीं 100 बकरा मैं दे दूंगा, फिर भी खूब मजा करेंगे, पाप करेंगे। क्या करेंगे? हम खूब पाप करेंगे, हमारे पास बकरा है, हमारे पास बछड़ा है, हमारे पास बैल है, हम दे देंगे। अब खूब पाप करने के लिए अच्छा लाइसेंस मिल गया। परमेश्वर बहुत पछताया, क्यों कर मैं मनुष्य को बनाया, क्यों कर मैं मनुष्य को बनाया। परमेश्वर पछताया। परमेश्वर आखिर में एक और उपाय करने लगा। क्या उपाय था ना? वो वचन मैंने बताया ना, ये वचन का नाम है परमेश्वर का एकलौता पुत्र। ये वचन क्या था? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को बताया तुम संसार में जाओ, अवतार लो, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का रूप ले लो। और कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य का संपर्क से नहीं,
पवित्र आत्मा का जरिए कन्या मरियम का पेट में एक कण के रूप में आया। हालेलुया। यीशु का रूप मालूम है, ये संसार से भी बड़ा है, संसार से भी बड़ा है, तभी तो संसार को बनाया। सूर्य से बड़ा है, तभी तो सूर्य को बनाया। सैकड़ों सूर्य हमारा ऊपर अंतरिक्ष में है। आप एक ही सूर्य को देखा ना, ये पृथ्वी का करीब रहता है इसलिए दिखाई देता है। ये प्रपंच में एक सूर्य नहीं है, सैकड़ों सूर्य है। हर एक सूर्य को गैलेक्सी होता है, हर एक सूर्य को कुटुंब होता है, उसको सौर युद्ध बोला जाता है। नवग्रहों से है हमारा सूर्य का एक है, ये गैलेक्सी है, उसको हम सूर्य को देख रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इसीलिए नजदीक रहने से देख रहा है। अब एक सूर्य को हम लोग 12 बजे 1 बजे सीधे देख नहीं पाएंगे, हमारा आंखें खराब हो जाएंगे। सैकड़ों सूर्य को बनाने वाला कितना तेजोमय होगा। वो आई से, अपना प्रभाव से, अपना जलाल से मान लीजिए हमारे सामने प्रकट हो गया तो क्या होगा? अपना पूरा तेज के साथ हमारे सामने प्रकट हो गया, हमारे पापियों के सामने खड़ा हो गया तो क्या होगा? हम सब भस्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों का पत्री में 10 अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय का, ओके ठीक है, शायद यहाँ का नहीं, बाहर का वही हमेशा करता है 2-3 दिन से। ठीक है, बता दें। ओके, 10 अध्याय निकाला जी, 4 वचन। हाँ, 4 वचन। 4 क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, बैल और, पढ़ेंगे 10 का 4। क्योंकि यह अनहोना है, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पापों को दूर। अब अनहोना है, एक समय था, मूसा का व्यवस्था विधि का समय था, परमेश्वर ने मंजूर किया बैल और बकरे और कबूतर का खून पाप के लिए प्रायश्चित होगा। लेकिन परमेश्वर का नया नियम निकाल करके आया और बोला अब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बैल और बकरों का लहू पाप का परिहार के लिए, इसके लिए एक देह की जरूरत है। वो देह था यीशु मसीह। हालेलुया। नाम दे दिया यीशु, यीशु मसीह। यीशु का अर्थ क्या है? रक्षक। हालेलुया। क्या रक्षक है? पाप से बचाने वाला रक्षक, श्राप से बचाने वाला रक्षक, रोग से बचाने वाला रक्षक। ठीक है। और दूसरी बात, मसीहा का अर्थ है मसा किया गया, मसा किया गया, अभिषिक्त, अभिषेक किया गया। हालेलुया। क्या चीज के लिए अभिषेक किया गया? 10 अध्याय का 38 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 38 वचन, क्या काम के लिए अभिषेक किया है? पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 का 38, परमेश्वर ने 39। हाँ, परमेश्वर ने किस रीति से, इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मजा किया। हालेलुया। अभिषेक किया। मसीह यीशु को एक देह दे दिया। वचन था, वचन देहधारी हो गया, एक इंसान के रूप में पैदा हुआ। परमेश्वर ने मजा किया, परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से। आगे किस लिए? आगे पढ़ेंगे। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ओ यीशु वायदा किया आज यहाँ हमारे बीच में करीमनगर में आएंगे करके। हालेलुया। उनका वचन में लिखा है, हालेलुया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। भला करने के लिए यीशु आया, चंगा करने के लिए आया, शैतान के बंधनों से पीड़ित लोग हैं आपको छुड़ाने के लिए आया। उस यीशु मसीह आज भी जीवित है, इधर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं। उन सब कामों के गवाह है। किसने लिखा पता है? प्रेरितों का काम किसने लिखा? लूका। लूका एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। मेडिकल डॉक्टर लिख रहा है प्रेरितों का काम। हमने शुरू से लेकर के उन कामों को देखा है। वी आर द आई विटनेसेस। वी आर द आई विटनेसेस। हम लोग दृढ़ साक्षी है, हम लोग गवाह है। आगे, जो उसने यहूदिया के देश जो उन्हें यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उन्होंने क्या किया? काट पर मार डाला। हालेलुया। कोई भी गुनाह नहीं किया, पांच अदालत के सामने पेश किया गया। यीशु हर एक अदालत बता रहा है मृत्यु का कोई भी दंड का योग्य नहीं है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, निष्कलंक निष्कपट करके पांच अदालत बताए। उसका बावजूद भी यीशु को काट पर लटकाया गया, क्रूस पर चढ़ाया। आगे, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया जिलाया और प्रकट भी कर दिया। हालेलुया। और हम उसको भी साक्षी गवाही है। हम ना केवल गवाह हैं, वो इतिहास बताते हैं। क्योंकि इस्राएल में एक ऐसा, इस्राएल में नहीं है तो फलस्तीन में, फिलिस्ती आज का जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्ती देश में एक खबर है। वो खबर के ऊपर लिखा है वह इधर नहीं है, वह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। कुछ स्त्रियां जाकर के यीशु का लौत को देखने के लिए, यीशु का शव को देखने के लिए प्रयास करके गुफा में, हालेलुया, वो हालेलुया सिर झुकते हुए नीचे रह रहे थे। दो स्वर्गदूत बोला वो इधर नहीं है। हे नारी, तो क्या जीवितों को मरे हुओं को बीच में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। जीवित को मरे हुओं को बीच में क्यों ढूंढते हो? वह इधर नहीं है, वह जी उठा है। हालेलुया। और उसके बाद लूका बता रहा है हमने उनको जी उठा यीशु को देखा है। ना केवल देखा है, उनके साथ भोजन किया है। ना केवल भोजन किया है, उनके साथ हम सफर किया है। ना केवल उनके साथ सफर किया, उनके साथ सोया भी है। हालेलुया। 40 दिन तक हमारा साथ रहा, हम उसका गवाह है। और आगे पढ़ेंगे। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हम लोग गवाह है, इसलिए प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम कोई कहीं सुनी कहानी सुना नहीं रहा है। वो कोई कवि ने लिखा हुआ काल्पनिक, हालेलुया, कुछ बातों को वर्णन नहीं कर रहा है। हम कोई मूर्त का प्रचार नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर जिंदा चलता फिरता रहा और चंगाई अद्भुत काम करते हुए हमने देखा। और लोगों ने उसको पकड़ पर क्रूस पर चढ़ाया, हमने देखा। और उसको दफनाते हुए हमने साक्षी है। उसके बाद मृतकों में से जी उठकर हमारे साथ भोजन खा पी रहा, ये भी हमने देखा। परमेश्वर ने जिलाया और स्वर्गारोहण किया, ये भी हमने देखा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम प्रचार करते हैं। आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, इसलिए मैं भी प्रचार करता हूं। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन नहीं आया होता, आज से करीब कई साल के पहले, मेरे उम्र केवल 17-18 साल, उस समय यीशु मेरे जीवन में नहीं आया होता, आज संसार में भी नहीं रहता। आत्महत्या के लिए सब तैयार करके एक सुनसान जगह पर जाकर के जीने से अच्छा मरना है करके सोचने के समय यीशु मेरा भी जीवन में, ये तुच्छ पापी का, हालेलुया, निगम्मा पापी का पास भी यीशु आकर के बोला तू मरना नहीं, मैं तेरे लिए मर चुका है, तू मेरे लिए जीना है। निकल जाओ गोरखपुर में, एक मेरे गवाही जाके बताओ। हालेलुया। उसका नतीजा है मैं इधर करीब 30 साल से ये प्रचार करते आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्ची बातें हम लोग खोल करके बोलता है, कोई भी हमारा मुंह को बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमें बताए प्रचार बंद करो, इससे आसान है मुंह और नाक बंद करके रहो, श्वासोच्छ्वास नहीं करो, ये उससे भी अच्छा। हालेलुया बात है। हालेलुया। जब तक प्राण शरीर में है तब तक प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हालेलुया ये नियुक्ति परमेश्वर से पाया है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। वो संदेश सुनाने के लिए आज मैं खड़ा है आपके पास। आप में से कोई भी पापी, हालेलुया, रोगी, हालेलुया, तकलीफ में है, यीशु आपके लिए मरा है, आपके लिए जिया है, आपके लिए दोबारा फिर आने वाला है। हालेलुया। एक जगह तैयार करने के लिए गया, वो तैयार होने के तुरंत बाद फाइनल टच चल रहा है। एक मकान बनाने के बाद पेंटिंग होता है ना, पेंटिंग के बाद सारे जल्दी काम होता है, क्योंकि इसका उद्घाटन करना है। मकान बनाने वाला मालिक हमेशा एक दिन में कब उद्घाटन होगा, कल कब उद्घाटन होगा। इसी प्रकार स्वर्ग में भी है। हालेलुया। स्वर्ग बन करके तैयार होगी आप सबके लिए। हालेलुया। एक मकान आप सबको है। हालेलुया। छोटे बड़े आप सबको अपने अपने एक मकान होगा। इससे वचन बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। और अद्भुत मकान सोने का ईटा से बनाया गया, यहां मिट्टी से बनाया, हालेलुया, रह रहा है। वहां सोने से, पक्का सोने से बनाया गया मकान है करके प्रभु का वचन बताता है। वहां का सड़कें सोने से बनाया गया सड़क है करके बताया। वहां अद्भुत है, यहां कुछ नहीं है। यहाँ कुछ दिन का मेहमान है हम। 40 साल, 50 साल, 90 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन वहां आनंद काल का जीवन है। करोड़ों अरबों साल यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। वहां जाना है तो एक कंडीशन है, आपका पाप का क्षमा होना अनिवार्य है। आप कोई भी क्यों ना हो, यू मे बी एन इंजीनियर, you may be a computer software engineer, doesn't matter who or may be you, आपको भी उद्धार का जरूरत है। हाई ऑफिशियल होगा आप, अच्छा पैसा कमाने वाला आप होगा, आपके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए का बैलेंस होगा, फिर भी आप पापी है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। आपका हालेलुया रुपया पैसे के साथ इस संसार में आप नाश हो जाएंगे। आप मर गए तो अनंतकाल का नरक आपके लिए सामने होगा। आपको बचाने वाला आपका पैसा नहीं रहेगा, आपका बुद्धि ज्ञान, आपका हाथ का सर्टिफिकेट, आपको जिस यूनिवर्सिटी से पद दिया, जिस सरकार ने उस पद पर आपको रखा, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। आपका पाप का क्षमा यीशु का पवित्र लहू में है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अब हालेलुया कोई बैल और बकरे का लहू से नहीं, वो निष्कलंक मेमने का लहू से। आज अवसर है भैया, अब ये चर्च में अचानक नहीं आया, मेरे परमेश्वर आपसे प्यार करके कई दिनों के पहले आपने रोया, उस आंसू का उत्तर है आज इस चर्च में। हे भगवान मुझे ले लीजिए, बुला लीजिए, मैं क्यों इस संसार में करके रोया ना, और रोना मेरे परमेश्वर का कान में पहुंच गया और आपको इधर लेके आया। आप खुद नहीं आया, ये रोग बीमारी आपका केवल एक जरिया था यहां तक आकर के सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु आपसे प्यार करता है। दुनिया आपसे प्यार किया ना किया कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 महीना पेट में रखा हुआ मां आपको त्याग कर सकता है। अब 9 महीना पेट में रख करके पालन पोषण किया गया बेटा बेटी आपको इनकार कर सकता है। आपके साथ तो सोने वाला पति आपको इनकार कर सकता है, मगर मेरा यीशु वायदा किया, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे त्यागूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आया, मर के जी उठा, यीशु बोल रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप तैयार हो? यीशु आपके दिल में आएंगे ना, आपका दिल बोला जाता है स्वर्ग। जहां यीशु रहता है उस जगह को बोला जाता है स्वर्ग। जहां शैतान रहता है उस जगह का बोला जाता है नरक। क्या आपका जीवन नरक जीवन है? आपका पारिवारिक जीवन नरक समान है? आपका पारिवारिक दाम्पत्य क्षेत्र बिल्कुल नरक का समान है? आप देखेंगे पति को शैतान दिखाई दे रहा है, पत्नी को शैतान दिखाई दे रहा है। आज एक कुछ खबर आपको सुनाना चाहता हूं। यीशु जैसे पैर रखेंगे उस जगह स्वर्ग बन जाता है। यीशु जिस दिन पैर उस जगह से हटा देता है उस जगह नरक भी बन जाता है। आज यीशु आपके जीवन में चाहिए, आप दिल में यीशु मसीह को पुकारना चाहता है। आपको मालूम नहीं प्रार्थना, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना सिखाऊंगा। 2 मिनट का प्रार्थना है, 2 मिनट का नहीं, 2-3 सेकंड का प्रार्थना है। आप मेरे पीछे बोलेंगे तो निश्चय आपका जीवन आशीषित होगा। आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग नया लोग आया या यीशु मसीह को छोड़ दिया कुछ कारणवश, समाज के डर से, परिवार के डर से, पति के डर से, बच्चे के डर से, रिश्तेदार के डर से, कोई लाभ मिलेगा
यीशु मसीह के पीछे जाए तो लाभ से वंचित रहेगा, इसलिए यीशु को इनकार किया दुनिया का लाभ के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति इधर है? या पिछले साल में क्रिसमस में आया था, उसके बाद 1 साल हो गया, फिर क्रिसमस मनाने के लिए हम आया करके कोई है तो आपको मैं स्वागत करता हूं। आपके लिए परमेश्वर ने यह संदेश मेरे मुंह में डाल दिया। आप सारी आंखें बंद करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी इंसान हूं, जाने अनजाने मेरे द्वारा बहुत से पाप हुआ। आज मैं तेरे वचन से सुना, मैं मालूम कर दिया आप परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, इस संसार में मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। यीशु मेरे दिल में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, पुत्री बनाइए। आज से मैं आपके लिए जीऊंगी, आपके लिए जीऊंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।